नमस्कार। चलिए आज एक कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है। एक कहानी जिसमें दो महान परंपराएं मिली और भारत में इमारतें बनाने का एक बिल्कुल नया, एक कमाल का अंदाज पैदा हुआ। तो शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना पहले दो बेसिक स्टाइल को देखना होगा। एक तरफ है भारतीय ट्रेबीट स्टाइल, मतलब सीधे खंभों के ऊपर सीधी छत या बीम रख के जगह बनाना, और दूसरी तरफ है इस्लामी आर्क्यूएट स्टाइल। इसमें जगहों को कवर करने के लिए गोल मेहराबों और गुंबदों का इस्तेमाल होता था। तो एक का आधार है सीधी लाइनें, दूसरे का घुमावदार शक्लें। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं तो होता क्या है। बस इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी पड़ताल का बेस है, जो कला और संस्कृति के एक शानदार मिलन की कहानी है। और देखिए, इस टकराव से सिर्फ स्टाइल मिक्स नहीं हुए, बल्कि इनसे एक पूरी तरह से नई पहचान ही बन गई। एक नया आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, और इसकी शुरुआत हुई 12वीं सदी के आखिर में। चलिए, इससे पहले कि हम सीधे इमारतों को देखें, जरा उन नए औजारों और आइडियाज को समझते हैं जो इस्लामी शासन अपने साथ भारतीय उपमहाद्वीप के आर्किटेक्चर में लेकर आया। इस नए दौर में ना बनाने का पूरा तरीका ही बदल गया। पहली बार असली मेहराब और गुंबद का इस्तेमाल हुआ। मीनार का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया। सजावट में भी एक बहुत बड़ा चेंज दिखा। जानवरों या इंसानों की आकृतियों की जगह सुंदर लिखावट यानी कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स का इस्तेमाल होने लगा। और सबसे जरूरी, बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए पहली बार सीमेंट की तरह गारे यानी मोर्टार का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस नए स्टाइल में दो तरह की इमारतें बहुत खास थीं। पहली थी मस्जिद यानी प्रार्थना की जगह। इसके अंदर दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक, मेहराब। ये दीवार में एक आले जैसा होता है जो मक्का की यानी किबला की दिशा बताता है। और दूसरा है मेंबर। ये मेहराब के दाईं तरफ एक मंच होता है जहां से इमाम नमाज पढ़वाते हैं। अब जहां मस्जिदें सीधी साधी होती थीं, वहीं मकबरे वो बहुत शानदार हो सकते थे। इनका स्ट्रक्चर समझिए। बीच में एक कमरा होता है जिसे हुजरा कहते हैं। इसमें बस एक नकली कब्र होती है। असली कब्र यानी कब्र वो नीचे एक तहखाने में होती है, जिसे मकबरा कहते हैं। और हाँ, अगर ये मकबरा किसी मुस्लिम संत का हो तो उसे दरगाह कहा जाता है। तो चलिए, अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अलग अलग दौर में ये नया स्टाइल कैसे पला बढ़ा और बदला। हमारा सफर शुरू होगा 1191 एनडी में गुलाम वंश से। फिर हम देखेंगे खिलजी, तुगलक और आखिर में सैयद और लोदी सल्तनत को। ये टाइमलाइन हमारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। ये वो दौर था जब ये स्टाइल, आप कह सकते हैं, बस पैदा ही हो रहा था। इस समय ज्यादातर पुरानी भारतीय इमारतों को ही तोड़-फोड़ कर या बदल कर इस्लामी इमारतों का रूप दिया गया। इस दौर की सबसे जरूरी इमारतों में से एक है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की शुरुआती मस्जिदों में गिनी जाती है। और जाहिर है कुतुब मीनार, जो 1192 में बननी शुरू हुई। ये 72.5 मीटर ऊंची एक विक्ट्री टावर है जिसमें 379 सीढ़ियां हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बलबन का मकबरा जो 1280 में बना, वो भारत में पहली सच्ची मेहराब का उदाहरण है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल लीप था। गुलाम वंश के बाद आते हैं खिलजी, और यहाँ आके इस स्टाइल को जैसे अपनी आवाज मिलनी शुरू हो गई। ये दौर था रिफाइनमेंट और बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस का, जहां इस स्टाइल ने अपना एक अलग ही कैरेक्टर बनाना शुरू कर दिया। इस समय की पहचान है लाल बलुआ पत्थर का जमकर इस्तेमाल, और इसका सबसे बेहतरीन नमूना है अलाई दरवाजा। कुतुब कॉम्प्लेक्स का ये सजावटी गेटवे दिखाता है कि अब आर्किटेक्ट सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि खूबसूरती के लिए भी बना रहे थे। इसी दौर में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के दूसरे शहर सिरी किले की भी नींव रखी। खिलजियों की सजावट के बाद तुगलकों का स्टाइल बिल्कुल अलग था। उनका फोकस खूबसूरती से ज्यादा मजबूती पर था, दिखावे पर नहीं। नतीजा ये हुआ कि उनकी इमारतें ज्यादा सादी और किले जैसी दिखती थीं। तो तुगलक स्टाइल को पहचानेंगे कैसे? बहुत कम सजावट, ग्रे रंग का पत्थर और उनकी सिग्नेचर झुकी हुई दीवारें, जो बिल्डिंग्स को एक बहुत सॉलिड लुक देती थीं। इस वंश के सबसे बड़े बिल्डर थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने न सिर्फ नए शहर बसाए, बल्कि कुतुब मीनार जैसी कई पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई। अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी दौर में, और यहाँ आर्किटेक्ट्स ने एक चीज में मास्टरी हासिल कर ली, और वो था गुंबद बनाना।
सोचिए, एक आर्किटेक्ट के सामने एक प्रॉब्लम है। एक मकबरा बनाना है जो बाहर से तो एकदम आलीशान और ऊंचा दिखे, लेकिन अंदर से कमरा बहुत ज्यादा ऊंचा और खाली खाली ना लगे। प्रोपोर्शन सही कैसे बैठाएं? और इसका जो सोल्यूशन निकाला गया वो बहुत ही जीनियस था। डबल डोम, यानी दोहरा गुंबद। तरीका बहुत सिंपल था। पहले अंदर के कमरे के लिए एक छोटा नीचा गुंबद बनाओ ताकि छत की ऊंचाई सही लगे। फिर उसके ऊपर एक बड़ा और ऊंचा बाहरी गुंबद बना दो जो बिल्डिंग को बाहर से ग्रैंड लुक दे। कितना कमाल का आइडिया था। और इस डबल डोम की टेक्निक का खूब इस्तेमाल हुआ लोधी और सैयद दौर में, जिनका पूरा फोकस ही मकबरे बनाने पर था। 50 से भी ज्यादा मकबरे बने, जो मोटे तौर पर दो तरह के थे। एक ऑक्टागोनल यानी 8 कोनों वाले जैसे सिकंदर लोधी का मकबरा, और दूसरे स्क्वायर यानी चौकोर जैसे बड़ा गुंबद। तो ये था पूरा सफर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जन्म और विकास का। चलिए अब एक बार देखते हैं कि हमने क्या समझा। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? दो स्टाइल्स के टकराव से, भारतीय ट्रिब्यूट और इस्लामी आर्क्यूएट। और ये पहुंची कहाँ? डबल डोम जैसी कमाल की खोज तक, जिसने एक बिल्कुल अनोखी पहचान बनाई। ये एक धीमा लेकिन शानदार सफर था जो पत्थरों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और आखिर में बस एक सवाल, अगर ये पत्थर बोल पाते तो वो हमें क्या बताते? संगम की, ताकत की और विश्वास की कैसी कैसी कहानियां सुनाते। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं हैं, ये इतिहास की वो किताबें हैं जो अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हैं।